प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रीशियन और फिटर फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखेंगे। देखिए, पिछले वीडियो में हम आप लोगों को पढ़ाए थे कि समान दूरियों पे कैसे किसी वृत्त का हम लोग डायमेंशनिंग करते हैं, फिर वृत्त का डायमीटर कैसे दर्शाते हैं, कोण का डायमीटर कैसे दर्शाते हैं। अब देखिए, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ 12 बराबर टाइप काउंटर का डायमेंशन का हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सुराखों काउंटर सिंक और काउंटर बोर का विभांकन, यानी डायमेंशनिंग ऑफ होल्स काउंटर सिंक एंड काउंटर बोर। तो काउंटर सिंकिंग और बोरिंग का डायमेंशनिंग हम लोग कैसे करते हैं, इसके बारे में आज जानकारी देंगे। सबसे पहले तो हम जानेंगे काउंटर सिंकिंग क्या होती है और काउंटर बोरिंग क्या होती है। देखिए, काउंटर सिंकिंग का मतलब होता है कि किसी ड्रिल किए गए होल के ऊपरी सिरे को बेवल करना, ऊपरी सिरे को तिरछा करना, उसको बोलते हैं हम लोग काउंटर सिंकिंग। जो चित्र लिखा गया है, चित्र में B4x CS तो इस फिगर को ध्यान से देखिए। इसमें जो इसका सिरा है वो 90 डिग्री पे है, तो इसको बोलते हैं काउंटर सिंक। और काउंटर बोर का अर्थ होता है जो कि सबसे ऊपर में जहाँ 510 और 515 और 4 डीप लिखा हुआ है। तो काउंटर बोर का अर्थ होता है कि एक निश्चित गहराई तक ड्रिल किए हुए होल को एक निश्चित गहराई तक बड़ा करना। इसमें क्या किया जाता है कि एक ड्रिल किया हुआ होल है, तो उसमें अगर स्क्रू डाल के किसी सरफेस के समानांतर अगर उसको टाइट करना है या नट डाल के टाइट करना है, तो हम उस सरफेस के समानांतर जो उसका स्क्रू का या नट का हेड होता है उस साइज का एक और ड्रिल कर लेते हैं, किसी को बोलते हैं काउंटर बोर। अब देखिए, पढ़ते हैं। यदि सुराख आर पार यानी थ्रो आउट होल हो तो उसे दर्शाने के लिए थ्रो होल लिखते हैं। ठीक, यदि सुराख की गहराई निश्चित है तो अर्थात ब्लाइंड होल कहते हैं या ब्लाइंड होल लिखते भी हैं, तो इसकी गहराई को व्यास से गुणा करके लिखते हैं। जैसे कि ब्लाइंड होल 510 × 50, दूसरा सुराख का व्यास 12 मिलीमीटर तथा गहराई 50 mm है, यानी जो हम दूसरा ड्रिल किए हैं उसका डायमीटर 12 mm और डेप्थ 50 mm की होगी। तो इस तरह से हम देखिए, जैसे लिखा हुआ है 510 सी बोर, यानी जो बोर है वो एकदम थ्रो आउट है और उसका डीप कितना है 4 mm। 4 mm गहराई थ्रो आउट होल है और जो उसका दूसरा व्यास है वो 15 mm चौड़ाई में 4 mm गहरा है। तो ये हो गया आपका काउंटर सिंकिंग और काउंटर बोरिंग का डायमेंशन। अब अगला हम पढ़ेंगे अंडरकट और चेम्फर। चलिए, तो अगला हम लोग पढ़ते हैं। अगला में दिया हुआ है अंडरकट एंड चेम्फर। क्या? अंडरकट एंड चेम्फर। पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं इसका। देखिए, इसमें लिखा हुआ है चेम्फर दिखाने के लिए चेम्फर की चौड़ाई को चेम्फर कोण से गुणा करके दिखाया जाता है। क्या? चेम्फर को दिखाने के लिए चेम्फर की चौड़ाई को चेम्फर का जो कोण है उससे गुणा करके दिखाया जाता है, जैसे कि 4 × 45 डिग्री। इसके अतिरिक्त लीडर लाइन लगाकर भी 4 × 45 डिग्री लिखा जाता है। इसके अतिरिक्त कोण का विस्तार रेखा यानी एक्सटेंशन लाइन को भी दर्शाया जाता है। तो चेम्फर को कैसे हम चेम्फर और अंडरकट को कैसे दर्शाते हैं, तो सबसे पहले चेम्फर को देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 4 ×
45 डिग्री, यानी 4 जो है वो चेम्फर की चौड़ाई है और 45 डिग्री के एंगल पे उसको चेम्फर किया हुआ है। इसको लीडर लाइन खींच के डायमेंशन लाइन पे भी, सॉरी एक्सटेंशन लाइन पे लिखेंगे कि 4 mm चौड़ाई के चेम्फर को 45 डिग्री पे चेम्फर किया गया है। अब चलिए अंडर कट को हम लोग WC लिखते हैं। WC मतलब W मतलब अंडर से कट। 4 मिलीमीटर गहरे व 2 मिलीमीटर चौड़े अंडर कट को कैसे लिखेंगे हम लोग? जैसे कोई अंडर कट है वो 4 मिलीमीटर गहरा है और 2 mm चौड़ा है। अंडर कट का मतलब पहले समझिए आप लोग। अंडर कट का मतलब होता है कि किसी शाफ्ट पे हम बीच में एक गोलाकार खांचा काट देते हैं, यानी बीच के मेटल को रिमूव करके कुछ गहराई में कुछ चौड़ाई में खांचा काटते हैं, जैसा कि चित्र 5.42 में दिखाया गया है। तो जो बीच वाला जो गैप वाला भाग है जहाँ पे R3 लिखा हुआ है, जहाँ पे R3 यानी रेडियस 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे R3, इसी को हम लोग बोलते हैं अंडर कट। तो अंडर और चेम्फर, देखिए चेम्फर को कैसे लिखा हुआ है 4 × 45 डिग्री, यानी 4 mm चौड़ा और 45 डिग्री के एंगल पे ये चेम्फर खींचा हुआ है। इधर भी वैसे ही है 3 × 45 डिग्री, यानी 3 mm चौड़ा और 45 डिग्री के एंगल पे ये चेम्फर खींचा हुआ है। तो अंडर कट कैसे लिखेंगे हम? अगर 2 mm गहरे और 4 mm गहरे और 2 mm चौड़े अंडर कट को लिखना है तो लिखते हैं कैसे? W/C 4 × 2 से लिखते हैं, यानी जो मेरा अंडर कट है उसकी गहराई 4 mm है और 2 mm चौड़ा है। यदि अंडर कट अर्धवृत्ताकार है तो उससे रेडियस को लिखा जाता है, जैसे कि R4। अगर अंडर कट किसी रेडियस में है, अर्धवृत्ताकार है, तो उसकी चौड़ाई में उसके रेडियस को लिख देंगे। तो आज हमने काउंटर सिंक, काउंटर बोर और अंडर कट तथा चेम्फर का डायमेंशनिंग पढ़ा। अब इसको ध्यान से आप इस फिगर को देख लीजिए, जो चित्र 5.42 है, इसी के हिसाब से अंडर कट और चेम्फर का डायमेंशनिंग आपको आगे भी करना है। धन्यवाद।